अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हबीबा राइट्स नॉवल। वीडियो देखने से पहले चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन के बटन को करें प्रेस, ताकि आपको हमारे चैनल की आने वाली हर नई और मियारी वीडियो बर वक्त मौसूल हो सकें। सानिया अजगल बिस्मा भट्टी, किस्त नंबर 9। आप लोगों ने मेरी बहन को वनी कर दिया, कैसे हिम्मत, कैसे हुई? वापस लेकर आए। जमर अपने कमरे में बुलंद आवाज़ से चीख रही थी। इस वक्त कमरे में बीजान, फजीलत और मलिहा मौजूद थे, जो साकित बैठे खामोश थे। जमर को दूध का गिलास पिलाया गया था जिसमें नींद की गोलियां शामिल थी। यही एक रास्ता था जिससे जमर को चुप करवाया जा सकता था। ये दूध का गिलास कैफ को भी पिलाया गया था ताकि दोनों कोई हंगामा न करें। और अब जमर को जब होश आया तो इसे हकीकत बताई गई, जिस पर इसके पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। अपनी तकलीफ़ जो किस्मत में हो वो जानकर तो इंसान सब्र कर लेता है, लेकिन अचानक वो तकलीफ़ आपके जान से प्यारे किसी रिश्ते पर आ जाए तो तकलीफ़ दुगनी हो जाती है। यही हाल जमर का था। वो खुद के बस में नहीं आ रही थी, किसी के बस में क्या आती। ऐसा होना ही था। बीजान ने ठहर ठहर कर जवाब दिया, ऐसा नहीं होना था, ऐसा आप सब ने किया था। मेरी बहन को जिंदा मारा है आप सब ने, इसे वापस लाएं। वो हज़ियाती अंदाज में चीख रही थी। पहली बार जमर इतने गुस्से में आई थी और इसकी आवाज़ बुलंद हुई थी। आवाज़ नीची रखो जमर, तुम शाह हवेली में हो। बीजान ने करखत आवाज़ से कहा, जो भी हुआ था वो होना था जमर, ना सही तो अनाबिया, अगर अनाबिया ना होती तो मलिहा, ये भी ना होती तो माहम, अगर ये भी ना होती तो और कोई फैसला। लेकिन इसके बावजूद शाह हवेली के असूलों में ये शामिल था कि शाह हवेली की बेटियां अपनी आवाज़ें बुलंद नहीं करती हैं, बल्कि अपनी ज़बानों को दांतों के पीछे ही रखती हैं। बीजान, बीजान, जमर रोते बिलखते बीजान के घुटनों के पास बैठी। खुदा का वास्ता है बीजान, उसे बुला ले वापस। ऐसा न करें, ऐसा न करें, वो कैसे रहेगी इनमें। वो बहुत मासूम है, मेरी अनु बहुत मासूम है। वो रोती हुई बीजान की मिन्नत करने लगी। मलिहा का दिल भर आया। कब देखा था इसने जमर को इस हाल में। इसने जल्दी से आगे होते जमर को संभाला। बीजान को एक चुप सी लगी हुई थी। उन्होंने कैसे सेंच सेंच कर इस हवेली के लोगों को जोड़ा था। क्या पता था कि ऐसा दिन इन्हें भी देखना पड़ेगा। जमर, मेरी जान। फजीलत शाह आगे हुई और इसको अपने सीने से लगा लिया। जमर इनके गले से लगती फूट फूट कर रो दी। इसका हुलिया बिगड़ गया था। ना आंखों में चमक थी, ना ही बाल संवारे थे, ना ही दुपट्टा सर पर टिक रहा था। अब भूलना पड़ेगा इसे मेरी जान, अब भूलना पड़ेगा। इसके सर को मुसलसल बोसा देते कह रही थी, क्या हो रहा है ये। तभी यूसुफ शाह अंदर दाखिल हुए। मलिहा ने जल्दी से इसका दुपट्टा पकड़कर जमर के सर पर उड़ा दिया। आगा जान, खुदा का वास्ता मेरी बहन वापस ले आए। मैं चली जाती हूँ उसकी जगह, मगर उस पर जुल्म न करें। वो अब यूसुफ शाह के सामने घुटनों के बल बैठी हाथ जोड़कर मिन्नत करने लगी थी। यूसुफ शाह ने दुख से इसे देखा, लेकिन वो मजबूर थे, वो कुछ नहीं कर सकते थे। किसकी बात कर रही है ये? सब कुछ संभालने के लिए यूसुफ शाह ने रौब से पूछा। बीजान ने झटके से गर्दन मोड़कर इन्हें देखा। मलिहा और फजीलत इस बात पर साकित हो चुकी थी। जमर ने रोते हुए आगा जान को देखा, जो कमर पर हाथ बांधे उसी मगरूर चाल में खड़े थे। आगा जान, मैं मेरी बहन अनाबिया और कौन, बचा ले, वापस ले आए। बिलकते हकलाते कहा, जिस्म जैसे सुन हो रहा था। तुम तो सामर शाह की एक ही बेटी थी। खबरदार, जो अब तुम्हारी आवाज़ शाह हवेली की दरो दीवार से टकराई। इसकी तरफ देखते अजली रौब से कहा और लंबे लंबे डग भरते कमरे से बाहर निकल गए। जमर की तो मानो जैसे जान ही जिस्म से निकल गई थी। वह मुर्दा से जिस्म से निडल होती जमीन पर गिरने की अंदाज में बैठी, आंखें दरवाजे को शौकत के आलम में देख रही थी। जीते जी अनाबिया के साथ आज उसी वक्त आगाजान ने जमर को भी मार दिया था। इसकी मुस्कुराहट इसकी बहन अपने साथ ले गई थी। अब तो ये मुस्कुराहट कभी वापस नहीं लाई जा सकती थी। इसकी बहन जिस जुल्म, जिस दर्द से गुजर रही होगी, इसका दर्द, इसका एहसास फ़कत जमर को था, या इसकी माँ को, जो बुरी तरह से टूट गई थी, जिन्होंने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था, जिन्होंने खुद को
शाह हवेली से काट लिया था जिसने इनकी बेटियों की खुशियां खा ली थी। अम्मी, बात किया है, जब जब मैं शाह हवेली की बात करता हूँ आपका रंग क्यों बदल जाता है, तबीयत क्यों बिगड़ जाती है। कमर इस वक्त अपनी माँ से पूछ रहा था, जिनके माथे पर फिर से शाह हवेली का नाम सुनते ही पसीना नमूदार हुआ। मैं भला क्यों इस नाम से कोई असर लेने लगी। इरम सबकतगीर ने नामहसूस अंदाज में माथे से पसीना साफ किया। अम्मी, क्या बात है, जब मैं कहता हूँ कि चले रिश्ता लेने तभी आप बात बदल देती हैं या किसी काम में मसरूफ हो जाती हैं। कमर इनके सामने बैठा और तहम्मुल अंदाज से पूछा। वो जितना जल्दी रिश्ता लेकर जाना चाहता था, लेकिन इसकी माँ सुन ही नहीं रही थी। कमर, बात को क्यों पकड़ कर बैठ जाते हो। मैं तो बस वहाब का सोचकर परेशान थी कि जिस शाह हवेली का तुमने शोर डाला हुआ है उसी के साथ वहाब की दुश्मनी निकल आई है। अब आगे हम उन्हीं दुश्मन खानदान में रिश्ता कर लें। इरम ने अपनी बात बदलती हालत को इस तरफ कर दिया और अंदर की बात छुपा ली। अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, वहाब का लेना देना नहीं, वो तो शहाब भाई ने गलती की थी, लड़ाई में पहल की थी, गलत अल्फाज अदा किए थे। और आप जानती है कि शाह खानदान गैरत के मामले में कैसे होते हैं। अपनी अम्मी का हाथ पकड़कर इन्हें समझाने के अंदाज में कहा, जानती हूँ बहुत गैरतमंद होते हैं, एक मिनट में फैसला कर देने वाले। इरम सबकतगीन की खोई हुई आवाज़ उभरी, जैसे मासी की किसी याद में खोए हुए कहा गया हो। आप परेशान ना हो, वह ऐसा ख़ानदान नहीं है कि हम खतरे में आ जाए, और वैसे भी मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ, मुझे किससे खतरा होना, मैं तो खुद संभाल लूँगा। कमर ने इनके हाथों पर दबाव देते कहा। फिर बात करते हैं इस पर। यह बताओ कि आज उनका फैसला था ना, क्या बना। इरम ने बात को ख़त्म करने के लिए कहा। हाँ, मेरी बात नहीं हुई वहाब से, मैं करता हूँ उससे बात। वैसे सुब बता रहा था कि नियाज अंकल बहुत बड़ी डिमांड कर रहे हैं। कमर ने परेशानी से बताया। इसे सोचकर ही गुस्सा आ रहा था। क्यों, क्या मांग रहे हैं इंसाफ में। इरम ने हलक तर करते पूछा, ऐसे जैसे इनकी जिंदगी के पल कहीं से घूमकर आ गए हों। यही शाह हवेली की कोई खूबसूरत बेटी या बदले में खून, पर मुझे लगता है कि बात पैसे लेने देने में ख़त्म होगी। कमर ने बताया। इसकी सोच इस तरफ आ ही नहीं रही थी कि खूबसूरत बेटियों में से अनाबिया भी जा सकती है। ये गलत है बहुत, कब बदलेगा ये रिवाज। इरम सबकतगीन की आंखों में पानी की लहर आ गई। अच्छा सुन, अभी वो कुछ बोलने ही लगा था कि इसके मोबाइल पर मैसेज आया और साथ ही मिस बेल भी आई। ने भी इसके मोबाइल की तरफ देखा। मोबाइल पर वहाब का मैसेज और मिस्ड कॉल थी। मेरे घर मुझसे 5 मिनट में मिल, वरना ना आने पर तू जिंदगी भर पछताएगा, ये मैसेज लिखा हुआ था। कमर को समझ नहीं आई कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो ऐसे बुला रहा। क्या बात है, किसका मैसेज है। इरम ने इससे पूछा। अभी वो जवाब ही देने लगा था कि दोबारा कमर का मैसेज आया। कमर ने इसे ओपन किया। कमर, मूव फास्ट, मेरे घर पहुंच जितनी तेज़ी और जितनी रफ्तार से आ सकता है, वरना हम दोनों की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। इस मैसेज को पढ़कर कमर को अच्छी खासी परेशानी लाहक हुई। वो तेज़ी से अपनी जगह से उठा और इरम की आवाज़ का जवाब दिए बिना गाड़ी की चाबियां उठाता बाहर निकल गया। इसका इरादा अब वहाब के घर जाने का था। या अल्लाह, खैर करना, मेरा माजी मेरे बेटे के सामने ना आए। इरम दिल ही दिल में अपने रब से मुखातिब हुई। 3 गाड़ियां नियाज खोकर के घर के बाहर रुकी। दरमियान वाली गाड़ी में अनाबिया थी, जो बुरी तरह से डरी सहमी हुई थी। चल निकल बाहर। तभी इसकी साइड का दरवाज़ा खोकर के आदमी ने खोला। अनाबिया ने सहमकर इसे देखा। इतना बड़ा सांड जैसा तो था, जो कभी अपनी हवेली में किसी मर्द के सामने ऐसे नहीं आई थी। आज कैसा वक्त आया था कि जिस जगह इसे लाया गया था वहाँ कदम कदम पर मर्द खड़े थे। वो बच्ची नहीं थी जो मर्दों की उठती गलीस नज़रों को ना पहचान पाती। डरते डरते वो बाहर निकली। चेहरे को अच्छी तरह शॉल से ढांप रखा था। इसका धोतिया हाथ इसके खूबसूरत होने का गवाह था। कोई शक नहीं, यूसुफ शाह की हवेली की लड़कियां काफ़ी हसीन हैं। नयाज खोकर, जो पहले ही अपनी गाड़ी से निकल कर खड़ा था, अनाबिया पर नज़र पड़ते ही कहा। वहाब ने बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया। वो एक आर्मी ऑफिसर होने के बावजूद कोई इख्तियार नहीं रख पा रहा था।
बाबा मुझे इस लड़की से अकेले में मिलना है, इसका दिमाग दुरुस्त करना है कि ये कोई भागने का प्लान ना बना पाए। वहाब ने सुर्ख आंखों से अपने बाप को देखते कहा, अरे वाह, मेरे बेटे को जल्दी अकल आ गई। नियाज खोकर मकरू हंसी हंसता बोला, इसके साथ ही सब पीछे हंस दिए। वहाब का इन सब को कत्ल कर देने को दिल कर रहा था। अनाबिया वहाब से डर रही थी। इसे नहीं इल्म था कि इसके साथ वो क्या करना चाहता था। जैसे जैसे वहाब के कदम इसकी तरफ बढ़ रहे थे, वो वैसे वैसे पीछे कदम लेती बुरी तरह खुद से लर्ज रही थी। नफ़ी में सर हिलाती कदम पीछे ले रही थी। वहाब को कोई खुशी नहीं मिल रही थी ऐसा करने से, लेकिन इसे करना पड़ा, वरना इसका बाप ऐसी हरकत करता वो और कितना पीछे जा सकती थी। इसकी कमर गाड़ी के साथ जा लगी। अनाबिया ने खौफजदा नजरों से वहाब को देखा। वहाब ने आगे बढ़कर इसकी कलाई पकड़ी। अनाबिया खौफ से कांप रही थी। इससे पहले वो कोई मज़ाहमत करती। वहाब ने इसे अपने साथ खींचा और अपने घर की तरफ चलने लगा। अनाबिया गिरती पड़ती इसकी तेज रफ्तार में तकरीबन घसीटी जा रही थी और वहाब लंबे लंबे ढक भरता बस जल्दी से अंदर जाना चाहता था। सब तमाशाई बने मकरूह मुस्कुराहट से ये मंजर देख रहे थे। खोकर के चेहरे पर अलग ही फतेह की हंसी थी। वो यूसुफ शाह को सारे गांव के सामने नीचा दिखाकर इसकी हवेली की बेटी को वनी बनाकर लाया था। अपने ही फैसले से मुकर गया था कि इसे लड़की गुलामी में चाहिए। इस वक्त यूसुफ शाह मजबूर था, वरना वो इसकी ज़बान को गत्थी से खींच लेता और उफ भी न करता। जैसे ही वो दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो इसका खास मुलाजिम अदब से हाथ बांधे पहले ही खड़ा था। फैज़, तुम्हें होशियारी से इस कमर को पिछले दरवाजे से मेरे कमरे में लाना है। बाबा या घर के किसी फर्द को खबर ना हो, ओके? इसके पास रुककर वहाब ने सरगोशी के अंदाज में कहा। वो ये बात अनाबिया के सामने भी नहीं कह सकता था। बेफिक्र रहें आप सर, फैज़ ने अदबन झुककर कहा। वहाब ने सर असबात में हिलाया और अनाबिया को इसी तरह खींचता अपने कमरे की तरफ ले गया। कमरे में दाखिल होकर अनाबिया के हाथ छोड़ा और दरवाज़ा बंद किया। खुदा का वास्ता है मेरे साथ कुछ मत करें, आपको अल्लाह का वास्ता है मेरी इज्जत मजरूह मत कीजिएगा। इसके सामने हाथ जोड़ती कई कदम के फासले बनाती बोल रही थी। आंखें सुर्ख हो गई थी और आंसू रुखसार को भिगो रहे थे। इसे लग रहा था कि अब शायद वही होगा जो हर वली के साथ होता आया था, इसे भी रखेल बना दिया जाएगा। लिसन, चुप कीजिए, वहाब इसके सामने आता ऐसा आवाज़ से बोला। इसके लहजे की नरमी और चेहरे की संजीदगी ने अनाबिया को खामोश करवा दिया, और वो क्या कर सकती थी इसकी सुनने के अलावा। मेरा पहले ही निकाह हो चुका है, मैं इन असूलों को नहीं मानता। ये वनी, गुलामी, खून का बदला खून, ये बकवास है। वहाब ने इससे चंद कदम के दूरी पर धीमी आवाज़ में कहा ताकि कोई बाहर का बंदा इनकी बात को सुन ना ले। अनाबिया की हैरत से आंखें खुल गई। वो तो बहुत कुछ सोचकर बैठी थी, लेकिन ये जो सामने शख्स था वो क्या कह रहा था, इसे ये भी किसी किस्म की साजिश या इनका तरीकाकार लगा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपको यहाँ नहीं लाना चाहता था। वहाब ने इसके चेहरे पर मौजूद हनूस खौफ और बेयकीनी देखते कहा, हम मजाक कर रहे हैं, क्यों लिया फिर वनी में मुझे? अनाबिया ने खुद के गिर्द चादर को अच्छे से लपेटते डरते डरते सवाल किया। इसका जिस्म अब भी डर से कांप रहा था। मुझे मजबूर किया गया था, जो मेरी मनकोहा है इसे मारने की धमकी दी गई थी। इस पर अब तक बंदूक चला देते अगर मैं ना ये करता। मुझे आपको लाना पड़ा। वहाब ने अपनी मजबूरी बताई, जिस वजह से आज इससे एक गुनाह के बराबर गलती हुई थी। अब क्या करेंगे आप? अनाबिया ने दोबारा डरते सवाल किया। वो तो समझ गई थी कि ये लड़का अपनी मनकोहा के लिए कितना सच्चा है, लेकिन इसका क्या जिसे हवेली से दूर यहाँ लाया गया है। मैं आपको इन हैवानों के पास मरने के लिए नहीं छोड़ सकता, वहाब परेशानी से बोला और अपने बेड पर बैठ गया। इसे बस कमर का इंतज़ार था। अब क्या करेंगे आप? दीवार से खुद को लगाते इसी डर से पूछा। मैं जो भी करूँगा आपकी बेहतरी के लिए करूँगा, बस चुप रहिएगा, जो कहूँगा मान लीजिएगा। वहाब ने इसकी तरफ मिन्नत के से अंदाज में कहा। वो खुद मजबूर था इस वक्त। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ ना हो? अनाबिया ने गला तर करते पूछा। वहाब ने इसे देखा। अब इसे समझ नहीं आई थी कि क्या कह रही है ये। मतलब मैं निकाह नहीं करना चाहती ना?
और प्लीज़ मुझे किसी के सामने पेश मत कीजिएगा। मैं किसी की इमानत हूँ, मैं अपने साईं की अमानत हूँ। मुझे मार दे लेकिन ऐसा कुछ मत कीजिए जो मैं ना कर सकूं। इसके नर्म लहजे की वजह से वो अपने दिल की बात कह गई। इसे इल्म था कि अगर कोई और होता तो अब तक इसे किसी काबिल न छोड़ता। देखिए, आप अच्छे से जानती हैं आप कहाँ हैं, और अभी सबको यही लग रहा है कि मैं इस वक्त आपको कमरे में क्यों और किस लिए लेकर गया हूँ। लेकिन मैं जो करूँगा आपको खामोशी से करना होगा। वहाब बात की असलियत को बात में ही छुपा गया था। इसे शर्मिंदगी हो रही थी कि वो इस लड़की के सामने अपने घर वालों की क्या हकीकत आश्कार कर रहा है, लेकिन ये भी सच था। इससे पहले कि अनाबिया कुछ कहती, दरवाज़ा नॉक हुआ। वहाब तेजी से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। इसे नॉक से अंदाज़ा हो गया था कि कौन होगा। अनाबिया सहम कर और दीवार से लग गई। आज इसने शॉल को पिन किया हुआ था, तभी इसका निकाब नहीं उतरा था, और शायद ये निकाब उतर भी जाता अगर वहाब की जगह कोई और होता। वहाब ने दरवाज़ा खोला। क्या हो गया था तुझे, और पीछे दरवाजे से क्यों अंदर लेकर आए? क्या? कमर जो दरवाजे खुलते ही बोलता अंदर आया था, लेकिन इसकी बोलती तब बंद हुई जब सामने अनाबिया को दीवार से लगे पाया। बोलती क्या, कदम भी जम गए थे। ये तुझे नजर आ रही है? कमर को अपना वहम लग रहा था। तभी गर्दन मोड़कर वहाब से पूछा, जो परेशान सा कुर्सी पर बैठा मोबाइल पर नंबर डायल कर रहा था। वो सच में है यहाँ? कॉल मिलाते कमर को देखते कहा और नज़र दूसरी तरफ कर ली। इसे इस वक्त कमर से नजरें मिलाने की हिम्मत ना थी। जिससे मोहब्बत करता था इसका जिगरी यार, इसी की मोहब्बत को वनी बनाकर ले आया था। कैसा दोस्त था। क्या ये यहाँ क्यों है? कमर को किसी अनहोनी का खदशा हुआ। तेजी से पलटकर वो वहाब की तरफ देखते बोला, चुप रह। वहाब ने इसे कहा और मोबाइल पर ध्यान दिया। क्या मतलब है ये यहाँ क्यों है? तू आज जरगे में गया था ना, क्या फैसला हुआ? बकवास न करना, सच बोलना। क्या कर रही है यहाँ? कमर इस बार काफ़ी गुस्से से बोला। इसे शक हो रहा था, बल्कि इसकी छठी हिस्स बता रही थी कि मामला कुछ और है। अनाबिया ऐसे यहाँ वहाब के घर नहीं हो सकती थी। हाँ फैस भेज दो। वहाब ने इसके गुस्से को बर्दाश्त करते कॉल पर कहा और कॉल काट दी। गहरा सांस भरा और इसे देखा जो गुस्से से भरा सुर्ख चेहरे से इसे देख रहा था। तेरा निकाह है इनके साथ, अब चुप रहना। इसके सामने आते संजीदगी से कहा, मतलब तू यहाँ इन्हें फैसले में लाया है? कमर बेयकीनी से बोला। कमर सुन यार, तुझे ये निकाह करना होगा वरना सब मुझे गुनाह पर उकसा देंगे। इससे निकाह कर और लेकर निकल यहाँ से। मैं शेरी को कुछ नहीं होने दे सकता। इसे मार देते अगर मैं इन्हें लेकर ना आता। वहाब इसके सामने बेबस सा बोला। कमर का जिस्म झटकों की जिद में आ गया था। इसकी समात इस बात को कबूल नहीं कर पा रही थी कि इसकी मोहब्बत को वनी किया गया था। प्लीज़ यार, वहाब इसके सामने हाथ जोड़ते बोला। कमर की आंखें हैरत में अब तक मुब्तला थी। इसने पलटकर अनाबिया को देखा जो सहमी डरी हुई दीवार से लगी थी। इसका निकाब अब भी इसके चेहरे पर था। इसकी मोहब्बत यानी महफूज थी। इसने पलटकर वहाब को सीने से लगाया। थैंक्स यार, हिफाजत करने के लिए। इन्हें कुछ होता ना तो कभी खुद को बख्श नहीं पाता था। इसके सीने से लगे तड़पते लहजे में कहा। वहाब ने इसके गिर्द मजबूती से हिसार बनाया। तभी दरवाज़ा नॉक हुआ। वहाब पीछे हुआ और दरवाज़ा खोला। सामने मौलवी और इसके दो दोस्त मौजूद थे। सब अंदर आ गए। अनाबिया नासमझी से सबको देख रही थी। वो अकेली लड़की थी यहाँ और इसे डर भी लग रहा था। दुश्मनों के घर में सुकून किसे होता है? देखे ये निकाह कर ले और चली जाइए यहाँ से। वहाब इसके सामने आता मिन्नत करते बोला, निकाह नहीं। निकाह का सोचकर इसका दिल जैसे बंद होने लगा था। सैफ के अलावा किसी और के साथ निकाह, ये सबसे भयानक सच था जिंदगी का जो इसे सहना पड़ रहा था। एक भाई की मिन्नत है, मैं आपको बचाना चाहता हूँ, वहाब ने दोबारा कहा। कमर इसकी बेबसी को देख रहा था। माना कि वो लड़की अपनी हदूद जानती थी, कमर को पसंद भी नहीं करती थी, मगर कमर ने सोचा नहीं था कि वो इसे ऐसे अपने निकाह में ले लेगा। वहाब ने इसका हाथ पकड़ा और कमर के बराबर कुर्सी पर बिठा दिया। निकाह शुरू कीजिए, वहाब ने संजीदगी से कहा। अनाबिया की हिचकी बंद गई थी। आंसू मजीद रवानी से बहने लग गए थे। अनाबिया शाह वाल्द सामर शाह का निकाह कमर सबकतगीन वाल्द सबकतगीन मलिक से 10,000 सिक्का राजुल वक्त तय पाया
है कबूल है? मौलवी ने इससे पूछा। अनाबिया को ऐसे लग रहा था जैसे दिल निकल कर बाहर आ जाएगा। प्लीज़, एक भाई की मिन्नत है, मान जाइए, वहाब ने इसके सर पर हाथ रखते कहा। अनाबिया ने जख्मी नज़रों से इसे देखा। कोई और हल नहीं इसके अलावा, वरना यहाँ एक एक फर्द तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मान जाओ, इज्जत दे रहा हूँ, इज्जत संभाल लो, वरना यहाँ सब इज्जत रहने नहीं देंगे। वहाब हनूज इसके सर पर हाथ रखे तकलीफ से बोल रहा था। इसके अपने घर के लोग दरिंदे थे, कितनी तकलीफ की बात थी। नाबिया को इसके अलावा सच में कोई हल नजर ना आया। इसे वापस जाने नहीं देना था किसी ने, और अगर चली भी जाती तो क्या गारंटी थी कि हवेली के लोग इसे कबूल कर लेते, इसे बाइज्जत समझते। फिर इसे सैफ का सख्त दिल याद आया, जिसने खुद अपनी मांग, अपनी इज्जत को जरगे के फैसले में पेश कर दिया था। इज्जत के रखवाले तो कैफ जैसे होते हैं जो मर जाते हैं, मगर ये कभी नहीं चाहते कि इनकी मांग या इज्जत ऐसे किसी और की मलकियत में जाए। मौलवी ने दोबारा से वही अल्फाज दोहराए। कब कबूल है? इसके लर्जते लबों से अल्फाज टूट कर निकले। तीनों दफ़ा अल्फाज दोहराए गए और तीनों बार अनाबिया ने अपनी मोहब्बत का गला घोंट कर अपने आप को किसी और के सुपुर्द कर दिया था। कमर ने जरा सी नज़रों को घुमाकर इसे देखा, जो अब बिल्कुल साकित हो चुकी थी, मगर इसकी आंखें अंदर की तोड़ फोड़ की गवाह थी। फिर कमर से पूछा गया, इसके एजाज़ो कबूल का मरहला भी तय हुआ? जैसे भी हुआ, जिन हालात में हुआ, लेकिन कमर सुकून में था। इसकी मोहब्बत इसके निकाह में थी, महफूज थी। साईं खुश हो जाए, अनाबिया अब आपकी राह नहीं देखेगी, क्योंकि आपने मार दिया अनाबिया को। सैफ के हवेले से मुखातिब होते कहा। आंसू लड़ी की सूरत में रुखसार पर बह गए। अब ये आखिरी बार था, अब सैफ या शाह हवेली के लिए अनाबिया आंसू नहीं बहाएगी। जारी है। तो प्यारे रीडर, फिर मिलते हैं इसी नावल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।